हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, 10th क्लास के अंदर जो एक चैप्टर है सर्कल, उसके अंदर ये टॉपिक हमारा आता है। ये जो दोनों के दोनों वर्ड है ये यूज करते हैं, हम टाइटल यूज करते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, तो सोल्व तो बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम करेंगे सर्कल, क्योंकि सर्कल के ही पार्ट होते हैं, सर्कल के अंदर ही ये आते हैं। तो पहले हम सर्कल के बारे में करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट ओ ले लिया मैंने, इसको रेफरेंस मान के, इसको ओरिजिन मान के, एक फिक्स डिस्टेंस की, फिक्स लेंथ लेके इतना मैंने अपना जो प्रकार है वो खोला और इसको क्या कर दिया, एक क्लोज्ड आर्क लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, इस क्लोज्ड आर्क को, ये है हमारा सर्कल। जो हमने क्या किया, एक सेंटर लिया, सेंटर एक पॉइंट लिया जिसको सेंटर मान के, जिसको ओरिजिन मान के, एक फिक्स लेंथ खोल के ऐसे आर्क लगा दी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस क्लोज्ड आर्क को, एक क्लोज्ड जो क्राउड जो पाथ है, इस क्राउड को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। इसमें जो ये डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू द आउटर, जो बाउंड्री है इस सर्कल की, इसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। और अगर इसको सेंटर से होते हुए दोनों साइड मिला दिया जाए इस बाउंड्री के, तो ये जो कंप्लीट हमारे पास बन गया, तो इसको हम बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डायमीटर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो डायमीटर है दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। जो हमारी रेडियस होती है उसका दुगना अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। या फिर यहाँ से अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ डायमीटर। डायमीटर को हम जनरली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है। ऐसे ही अगर मैंने, और जो डायमीटर है, देखो बहुत से बच्चों को लगता है कि इसको सिर्फ डायमीटर बोलते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कॉर्ड भी हम इसको बोलते हैं डायमीटर को। डायमीटर है वो हमारे पास लार्जेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल की। तो ऐसे ही अगर हमने दो पॉइंट लेके इस बाउंड्री से, इस जो क्राउड पाथ है, ये सर्कल जो है, इसकी सर्कमफेरेंस इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं दो पॉइंट को हमने ऐसे मिला दिया एक स्ट्रेट लाइन से, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज कॉर्ड। और इन दोनों जो एंडिंग पॉइंट है इस कॉर्ड के, ये वाला और ये वाला, ए एंड बी मैं बोल रही हूँ, तो ए एंड बी जो एंडिंग पॉइंट है, इनके बीच का जो क्राउड पाथ हमारे पास बच गया, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, ये वाले भी है, ये मेजर आर्क है एंड दिस वन इज माइनर आर्क। ठीक है, तो ये आर्क है, ये जो बच गया हमारे पास ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ये वाला जो है ये हमारी क्या है, कॉर्ड है। ये वाली रेडियस है, और दोनों अगर दोनों साइड मिला देते हैं क्या है, डायमीटर, और प्लस इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो ये हमारे सर्कल के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहीं से हम समझेंगे कि जो हमारा सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्यों, क्योंकि देखो ये जो अगर हमने इस कॉर्ड की बात की, तो इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो ये दो पोर्शन को हम क्या बोलेंगे। और अगर ऐसे ही मैंने ले लिया, दो रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी, ऐसे कर दिया, तो ये देखो इन दोनों रेडियस को अगर हम छोड़ दें तो ये एक अलग पोर्शन और इन दोनों के बीच का अलग पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम सर्कल को अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, देखेंगे कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया, इसकी सेंटर है सी। यहां से अगर मैंने ए एक पॉइंट लेके दूसरी साइड मिला दिया बी पॉइंट के ऊपर,
तो ये हमारे पास हो गई ए बी जो है वो क्या है, एक कोड है। तो इस कोड ने सर्कल को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया। दिस वन, इसको मैं पार्ट 1 बोल रही हूँ एंड ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला है, ये मेजर है एंड दिस वन इज माइनर। तो ऐसे जब पोर्शन होता है कि एक जो कोड है जब सर्कल को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है तो उन जो पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, तो ये अगर ये जो बड़ा पोर्शन है इसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे और जो छोटे वाला है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो जब एक कोड है सर्कल को दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है तो वो दोनों पोर्शन को अलग अलग हम बोलेंगे सेगमेंट, छोटे वाला माइनर सेगमेंट एंड जो बड़े वाला है वो मेजर सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक तीसरा सर्कल लूं, यहां फिर से मैंने एक सेंटर मान लिया C और इस सेंटर से मैंने दो पॉइंट के ऊपर रेडियस इसको ड्रॉ कर दी A एंड दिस वन इज B और इन दोनों रेडियस के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, क्योंकि सर्कल के ऊपर जो एक कंप्लीट एंगल बनता है इसको ये होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो रेडियस के बीच का हमारे पास जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं थीटा। तो जब ये दो रेडियस AC एंड BC दोनों के दोनों ही रेडियस है, क्योंकि सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस वो सेम रहती है सर्कल में। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों रेडियस है। इन दोनों रेडियस ने क्या किया है, जो सर्कल है उसको फर्दर दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट बोल देती हूँ, इसको सेकंड। तो ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, छोटे वाला है इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेगमेंट है जब एक कोड है वो सर्कल को दो जो पोर्शन के अंदर डिवाइड करे, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे, और जब दो रेडियस हम ड्रॉ कर रहे हैं और उसकी वजह से हम जब सर्कल को का पार्टीशन कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन ये सेक्टर है। ठीक है, छोटे वाला माइनर सेक्टर और बड़े वाला मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं, मेजरली यहाँ पे हम बात करते हैं एरिया की, क्योंकि अगर हम सर्कल चैप्टर की बात करें तो वहां पे हम एरिया ही निकालते हैं। तो एरिया कैसे काउंट कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखो, अगर ऐसे मैंने इसके अंदर एक कोड डाल दी जो कि ये सेगमेंट बन गया और ये कंप्लीट, अगर इसको हटा देते तो क्या था, सेक्टर था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोल देते हैं कि कई बार बोलते हैं माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो निकालो, कई बार बोलते हैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, देन मेजर सेक्टर का एरिया निकालो, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि हम सर्कल का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे जो r है हमारी रेडियस है और पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लेते हैं आइदर 22/7 एंड और 3.14। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी। और वो बोल देते हैं कि भाई हमें ये यूज करनी है, ये करनी है, अगर नहीं बोल रहे तो हम कौन सी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको पुट करके हम क्या कर सकते हैं, जो सर्कल का एक कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं से हम निकालेंगे जो सेक्टर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो देखो, अगर मैं ये पूरे के पूरे जो सर्कल है इसका एरिया मैंने निकाल लिया। ठीक है, और ये एंगल देखो ये थीटा है, कंप्लीट एंगल हमारे पास क्या है 360 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास 360 डिग्री का पूरा एरिया दे रहा है, हमें चाहिए सिर्फ इस पोर्शन का। ठीक है, तो इस पोर्शन का हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे थीटा अपॉन 360, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन दे देगा कि हमारे जो कंप्लीट सर्कल का ये कितना पोर्शन है वो हमें ये एंगल दे देगा।
इंटू हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करें, यहाँ पे मैंने रेडियस है वो 7 अगर मैं ले लूं, 7 है, ठीक है, थीटा मैंने 60 ले लिया, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 60 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 7 स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 6, देन 7 से 7 कट गया और ये आ जाएगा हमारे पास 154/6। ठीक है, कट कर देंगे, आ जाएगा 377 मीटर स्क्वायर। अगर हमने मीटर में लिया है, सेंटीमीटर में लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे अगर ये देखो, ये हमारे पास जो एरिया है माइनर सेक्टर का आया है, अगर हमने मेजर सेक्टर का निकालना है तो देखो ये कंप्लीट हमारे पास एक सर्कल है, अगर इस सर्कल में से मैंने माइनर सेक्टर का एरिया माइनस निकाल दिया, इसमें से डिलीट कर दिया, तो हमारे पास ये जो बाकी का पोर्शन बच गया इसका एरिया आ जाएगा, दैट इज हमारे पास मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ये हमारे पास मेजर सेक्टर के लिए आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, जिसके हेल्प से हम जो काउंट कर सकते हैं माइनर सेक्टर का एरिया। ये हमारे पास मेजर सेक्टर का है, क्योंकि अगर एक बार हमारे पास माइनर सेक्टर का आ गया तो उसमें से अगर हमने कंप्लीट सर्कल में से वो माइनस कर दिया तो अपने आप हमारे पास मेजर सेक्टर का आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो मेन हमारी रिक्वायरमेंट है, दैट इज ये हमें थीटा पता होना चाहिए कि एंगल कितना है। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा सेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेगमेंट। सेगमेंट इसकी हम अगर डिस्कस करें तो देखो, यहाँ रेडियस आर है, मैंने फिर से एक रेडियस ड्रॉ कर दी ऐसे। ठीक है, ये दोनों रेडियस हैं ए सी एंड बी सी, इन दोनों के बीच में एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, और यहाँ ये जो आर्क है ए बी, ये एक सेगमेंट बना के दे रही है हमें। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट हमारे पास सेगमेंट का जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर ये सेक्टर के एरिया में से, अब देखो ये ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कौन सी वाली ट्रायंगल है, आइसोसेल्स है या इक्विलैटरल है, कौन सी ट्रायंगल है हमें नहीं पता ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, तो अगर मैं कंप्लीट इस माइनर सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो मेरे पास आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, और अगर कंप्लीट सर्कल में से मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल दूं तो मेरे पास आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। तो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि पहले मैं माइनर सेगमेंट का एरिया निकालूं। ठीक है, उसके लिए मुझे चाहिएगा पहले सेक्टर का एरिया, तो ये आ जाएगा, अगर मैंने सेगमेंट का निकालना है, माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कोई भी हम वो हमें जो क्या नाम दिया है, ए बी सी दिए है, ये जी दिया है, कुछ भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो फॉर्मूला है अबाउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर हो हम कैसे मानते हैं, वही, ये अगर एंगल हमारे पास थीटा है तो ये थीटा अपॉन 360 करेंगे हम, इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना है, तो देखो अलग अलग जो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया निकालने के पास हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तो हमें नहीं पता है कि ये कौन सी ट्रायंगल है, जिसकी वजह से हम एक कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है कि इक्विलैटरल है या आइसोसेलेस है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें वो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक कॉमन जो है फॉर्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल हमने निकालना है, दैट इज हाफ इंटू आर, जो कि हमारे पास रेडियस है, इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये एंगल जो है उसको हम
उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ले लेंगे हम और सोल्व कर लेंगे। तो ये जो एरिया आएगा ये हमारे पास ट्राइंगल का आ जाएगा, और इसको अगर हमने माइनर सेक्टर में से माइनस कर दिया तो ये हमारे पास जो एरिया आएगा वो किसका आ जाएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनर सेगमेंट आ गया। ऐसे ही अगर हमने माइनर सेगमेंट का निकाल लिया, अब तो बहुत इजी रह गया। मेजर सेगमेंट का कैसे करेंगे, पूरे सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट निकाल दिया तो मेजर सेगमेंट रह गया हमारे पास। तो अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल है हमारे पास, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसे हम जो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट है उसका एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे सेक्टर है जो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर उसका निकाल सकते हैं। कंप्लीट सर्कल का हमने निकालना है उसका निकाल सकते हैं। और अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें कि कोई बोल दे हमें सर्कल की सरकमफेरेंस निकालनी, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr सरकमफेरेंस के लिए। ठीक है, ऑफ सर्कल, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि देखो सरकमफेरेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री की हमारे पास क्या लेंथ है वो हमें 2πr से निकल जाएगी। वैसे ही अगर हमने मेजर सेक्टर की जो निकालनी है तो उसमें से हम क्या करेंगे, ये वाली लेंथ हमें माइनस करनी होती है, ये वाली जो दोनों की दोनों ऐड होंगी, क्योंकि मेजर सेक्टर के अंदर क्या होती है, ये ऐड होती है। ठीक है, माइनर सेक्टर का निकालें तो ये वाली इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, ये वाली लेंथ के अंदर। ठीक है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा दिस वाला पोर्शन अबाउट फ्रॉम द जो टोटल हमारे पास सर्कमफेरेंस है, उससे हमारे पास मेजर सर्कमफेरेंस आ जाएगी मेजर सेक्टर की, और प्लस हम दोनों रेडियस कर देंगे, क्योंकि ये वाली भी बाउंड्री हमें काउंट करनी होगी। ठीक है, तो ये था अबाउट सेक्टर, कह सकते हैं सर्कल, सर्कल के जो पार्ट हैं, सेक्टर है, सेगमेंट है, वो कैसे हम क्या पता करें कि ये सेक्टर है या सेगमेंट है, कौन सा सेक्टर होगा कौन सा सेगमेंट होगा। ठीक है, और कैसे हम उनके जो एरियाज हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये टॉपिक जो है या फिर ये जो फॉर्मूले हैं, तरीके हैं, हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए। जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू सेक्टर एंड सेगमेंट वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।